फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू दिल्ली में। और मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि आपकी अगर लिपोसक्शन या गायनेकोमेजर सर्जरी हुई है तो आपका कैसा कैसा डाइट प्लान रहना चाहिए फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। प्लीज़ इस वीडियो को डिटेल में ना देखिएगा। अगर आपने हमसे सर्जरी कराई है, चाहे आप सर्जरी कराने वाले हैं, चाहे आप कहीं और सर्जरी कराई है, जिससे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना पूरा 1 महीने तक। सबसे पहली चीज़ है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो आपकी सर्जरी है वो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करती है। जैसे आपकी बॉडी कैटाबॉलिक फेज में चली जाती है, मतलब बॉडी ब्रेक डाउन हो रही होती है, बॉडी को रिपेयर होने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ जो है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है, जिसको सूजन बोलते हैं। तो कोई भी जो हमारी वाटर रिटेंशन वाली चीज़ें हैं वो उतनी नहीं लेनी है। तो जो जो खाना, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, कब कब क्या क्या खाना है, आपको इस वीडियो में सब चीज़ मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स की, मतलब एक दिन से लेकर सेकेंड डे तक आपको क्या क्या खाना है। तो सबसे पहले आपको प्रोटीन रिच सॉफ्ट फूड्स खाने हैं। प्रोटीन रिच सॉफ्ट फूड में आता है ग्रीक योगर्ट, स्मूदीज़ विद प्रोटीन पाउडर और स्क्रैम्बल्ड एग्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें अपना कोई सोयाबीन का आप मतलब शेक बना सकते हैं, या दाल को आप मिक्स कर सकते हैं, कि आप मतलब पनीर को आप मतलब मिक्स करके आप कर सकते हैं। मतलब इट शुड बी सॉफ्ट प्रोटीन डाइट। इसके साथ आपको अपने हाइड्रेटिंग लिक्विड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम लिपोसक्शन या गायनेकोमेसिस करते हैं तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो आपको कोकोनट वाटर, फ्रेश जूसेस, आपको प्लेंटी ऑफ प्लेन वाटर, आपको अपना नॉर्मल जूसेस, आपको सूप्स, टी, कॉफ़ी आप सब ले सकते हैं, जिससे आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। फिर आपको एंटी इन्फ्लामेटरी फ्रूट्स अगर आप खाएंगे तो आपकी सूजन जल्दी ख़त्म होगी। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड में क्या क्या आता है? टर्मरिक मिल्क, जिंजर टी, जिससे आपकी जल्दी जल्दी स्वेलिंग आपकी कम होगी। आपको स्पाइसी, ऑयली और हेवी फूड्स फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स में नहीं खाना है। मतलब कोई भी फ्राइड नहीं खाना, कोई भी आपको बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाना, मतलब सिर्फ ब्लैंड फूड खाना है, जो जो मैंने अभी आपको बताया। फिर आते हैं हम जो अगले मतलब 1 वीक से लेकर 4 वीक्स तक, मतलब सेकेंड डे से लेकर 4 वीक्स तक आपको कैसे कैसे चीज़ें आपको अपने डाइट में ऐड ऑन करनी है। सबसे पहले आपको अपने मतलब फर्स्ट वीक पे आपको सॉफ्ट प्रोटीन्स खाने हैं। सॉफ्ट प्रोटीन्स में आपके बॉइल्ड चिकन आता है, मैश्ड लेंटिल्स आता है, स्क्रैम्बल्ड एग्स आता है। इसके अलावा आप अपने हाई फाइबर डाइट खा सकते हो, जैसे आप अपना ओट्स खा सकते हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बनानास खा सकते हैं। फर्स्ट वीक से ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको हाई फाइबर डाइट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपना जो कोई भी रफेज वाली चीज़ें, जैसे आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे जो जो भी आपकी चीज़ों में ज़्यादा रफेज होता है, जैसे इसबगोल है, वो भी आप ले सकते हैं। जितना आप कॉन्स्टिपेशन को आप फर्स्ट वीक से रिलीव करोगे उतनी जल्दी आपका रिकवरी बढ़ेगी। फ्लूइड्स तो इसमें भी आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप इसमें आप अपनी ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं, डिटॉक्स वाटर ऐड कर सकते हैं, और भी आप अपने लिक्विड्स धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट मतलब उसमें वीक में आपको कैफ़ीन और आपको अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। कैफ़ीन अगर आपको आदत है तो थोड़ा थोड़ा कैफ़ीन ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड करिएगा कोई भी सोडा ड्रिंक्स, कोई भी अल्कोहल या कोई भी इस तरीके का ड्रिंक्स। अब आते हैं सेकेंड वीक पे। सेकेंड वीक में आपको लीन प्रोटीन्स खाने हैं। जैसे फर्स्ट में हमने थोड़े से सॉफ्ट प्रोटीन खाए थे, सेकेंड में लीन प्रोटीन खाने हैं। अब लीन प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? जैसे ग्रिल्ड फिश हो गया, जैसे मतलब ग्रिल्ड कॉटेज चीज़ हो गया, ये क्या मतलब ग्रिल्ड टोफू हो गया। और अगर आपको बेसिकली हेल्दी फैट्स खाने, हेल्दी फैट्स में एवोकाडो है, नट्स है, ओलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हो आप अपने मतलब वेजिटेबल्स के लिए, कि आप अपने फ्रूट्स के लिए आप थोड़ा सा अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं, आप अपने सैलड्स वगैरह खा सकते हैं अपने सेकेंड वीक के लिए। लो सोडियम फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके में जो वाटर रिटेंशन है वो ज़्यादा होता है, तो जब हम लोग लेते हैं तो हमको लो सोडियम फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लो सोडियम फूड में जैसे आप लो सोडियम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मतलब कम नमक वाला खाना खा सकते हैं। जितना कम नमक वाला खाएंगे उतनी वाटर रिटेंशन बॉडी में कम होगी, उतनी जल्दी रिकवरी होगी। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाने, सेकेंड से लेकर थर्ड वीक तक भी प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने, नॉर्मल आपको अपने घर का खाना खाना है।
फिर आते हैं हम धीरे धीरे अपना नॉर्मल वीक 4 के मतलब तरफ। वीक 4 में हमको बेसिकली बैलेंस्ड फूड मतलब खाना है। जैसे हमको थोड़ा सा प्रोटीन खाना है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी ऐड ऑन करने हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप अपनी रोटी धीरे धीरे ऐड ऑन कर सकते हैं, आप अपने चावल धीरे धीरे ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको को जो जो चीज़ें पसंद है आप धीरे धीरे अपना ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन स्टिल फैट शुड बी लेस, प्रोटीन शुड बी मोर। इसमें आपको अब हमको विटामिन ऐड ऑन करवाने हैं। जैसे विटामिन सी वाले हम चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, या जो जो भी चीज़ों में जिसमें विटामिन सी है वो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। लेकिन हाइड्रेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टिल 2 to 3 लीटर्स अ डे ऑफ वाटर शुड बी कंटिन्यूड थ्रू आउट अ मंथ। रोज़ आपको अपनी एक सेपरेट बॉटल लेनी है, अपना उसमें 2 से लेकर 3 लीटर वाला जो है पानी डालना है, और उसको आपको पीना ही पीना है, जो आपके नाम की ही बॉटल होगी। जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, 4 हफ्ते तक जंक फूड नहीं खाने हैं आप अपने अच्छे रिजल्ट के। फिर आफ्टर 1 मंथ जब आपका रिकवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो आप अपना ग्रेजुअल जो आपका नॉर्मल डाइट है उस पर आप आ सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको फिर भी एडवाइस करूँगा कि जो आप खाते हैं वो आप एक पेपर के ऊपर लिखें, आप जितनी एक्सरसाइज करते हैं वो भी पेपर के ऊपर लिखें, कितने कैलोरी खा रहे हो, कितने कैलोरी निकाल रहे हो, उसका एक चार्ट ज़रूर होना चाहिए, जिससे हम जो हमने लिपोसक्शन वाला फैट निकाला है वो दोबारा कहीं और एक्यूमुलेट ना हो और आपका बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट ठीक रहे। थैंक यू।